हेलो एवरीवन, हमारी आज की क्लास है प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, अभाज्य गुणनखंड जिसे कहते हैं हिंदी में। हम शुरू करते हैं बेसिक से। एक थ्योरम है, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका एक और नाम है, जिसको कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, या इसे एक नाम से और बुलाते हैं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी इंटीजर है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई भी पूर्ण संख्या है हमारे पास, कोई भी प्राकृत संख्या है हमारे पास जो कि 1 से बड़ी होती है तो प्राकृत संख्या ही कहलाती है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, यूनिकली, एक यूनिक तरीका है उसका, ओनली तरीका है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उस संख्या को हम लिख सकते हैं। 1 से अधिक, मैं हिंदी में बोल देती हूँ, 1 से अधिक हर प्राकृत संख्या या तो अभाज्य होगी या वह अद्वितीय अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। या तो वो प्राइम नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी मैथमेटिक्स में हमारे पास, कोई भी इंटीजर है हमारे पास, कोई भी नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा होगा, वो या तो खुद प्राइम नंबर ही होगा या फिर उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आप बखूबी जानते हैं, जिन्हें अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 या अपने आप के अलावा कोई भी भाजक, कोई भी फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 11, 17, 19, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ये किसी के पहाड़े में नहीं आते, किसी के टेबल में नहीं आते, सिवाय 1 के पहाड़े में तो क्योंकि हर संख्या आती है, और या खुद के आएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जो या तो सिर्फ अपने पहाड़े में आएंगे या फिर 1 के में आएंगे, इन संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कोई भी नंबर हमारे पास 1 से बड़ा जो भी नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। या तो वो खुद ही प्राइम होगा या फिर उसके प्रोडक्ट के रूप में होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मान लो मैंने लिया 15 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता है इसके फैक्टर्स होते हैं, ये 2 से जाता है, ये 3 से भी जाता है, ये 5 से भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये तो पता है बहुत छोटा नंबर है ये, आप इसको देख सकते हैं, ये क्या होता है 5 गुणा में 3, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये कहलाता है इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं ये इसके। तो ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना किसी नंबर का, उसको तोड़ देना प्राइम्स के प्रोडक्ट में। एक एग्जांपल और लेते हैं 25। ये भी बहुत छोटी संख्या है, इसके बारे में भी आप बहुत फेमिलियर हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे 5 × 5। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये यूनिक है। आप देखेंगे कि इसको 15 को आप इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है लिखने का इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ यही तरीका है कि आप 15 को लिख सकते हैं ऐसे। 25 का भी सिर्फ यही तरीका है कि आप इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 5 × 5। इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें कि हमने किसी भी नंबर को उसके प्राइम्स में तोड़ कर लिख दिया। अब ये तो बहुत छोटी संख्याएं थी, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, देखकर ही हमने पहचान लिया कि किसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए।
अगर कोई बड़ी संख्या हो हमारे पास, थोड़ी सी बड़ी संख्या अगर लें, जैसे मान लो मैं लेती हूँ 105, सपोज मैंने 105 ले लिया, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम नंबर को यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वो संख्या लिखते हैं जिससे डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि देखकर हम पता लगा रहे हैं इसमें पीछे 5 है तो ये 5 से जाएगी ही जाएगी। हो सकता है किसी और नंबर से भी जाए, लेकिन 5 से जाएगी। चेक कर लेते हैं। 2 से चेक करेंगे तो नहीं जा रही है। 2 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले उसके पीछे जो डिजिट्स हैं वो 2 का मल्टीपल होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। 3 से चेक कर लेते हैं। अगर आप डिवाइड करके चेक करेंगे, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 3 3 × 9, जो भी यहाँ पे जो काम किया वो यहाँ करना है शॉर्ट में। बचा 1, ऊपर से 5 आया, 15 बन गया, तो 3 × 5 = 15। अब दोबारा चेक करेंगे 3 से जा रहा है, नहीं 3 से नहीं जाएगा ये, आप देख सकते हैं, करके देख सकते हैं आप, 3 से ये नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा ये? अब ये 5 से जाएगा। पीछे 5 आ रहा है तो बहुत आसानी से हम ये जज कर सकते हैं कि 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये 7 से जाएगा और अब ये 7 से ही जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं? इसका मतलब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 × 7। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका? 105 का। ये है 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो है यूनिक है, आप कोई और तरीका ऐसा नहीं है लिखने का, बजाय इनके ऑर्डर में। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस ऑर्डर के अलावा, इस ऑर्डर के आगे पीछे होने के अलावा इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप इसको इन फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकें। सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है, वो एक ही बात होती है, उसको हम एक ही काउंट करते हैं। उसके अलावा कोई तरीका नहीं कि आप किसी और संख्या का इस्तेमाल करके इसको लिख सकें। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये कहती है कि आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो यूनिक होगा, वो अकेला तरीका होगा लिखने का। इसके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं होगा कि आप उसको लिख सकें। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है 72 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे? वही तरीका जो हमने ऊपर किया था, इस पर ऐसे लिख लेंगे और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि किससे जाएगा ये 2 से जाएगा। आप देखेंगे इसमें लास्ट में 2 है, जो कि 2 का मल्टीपल ही है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे और आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। ऐसे करते हैं, रिमाइंडर आ गया 0 0, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और कितने पे हो रहा है? 36 पे, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे दोबारा से 2 से जाएगा, ये 18 पे जाएगा, ये 2 से, ये फिर से 2 से जाएगा 9 पे। अब ये 2 से नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं 2 के टेबल में 9 नहीं आता। अब ये 3 से जाएगा, अब ये अगेन 3 से ही जाएगा। जो ये ऑर्डर होता है ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पहले 2 से ही करना है। आपको अगर दिमाग में 3 आ रहा है पहले, आप 3 से कर सकते हैं, ये कोई गलत नहीं होगा मेथड, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो एक ही माना जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप इसमें जो पहले आए वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम 72 को ऐसे लिख देंगे। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके मल्टीपल की फॉर्म में। 2 × 2, 3 बार 2 आया है तो 3 बार 2 डालेंगे, इंटू 3 × 3 ऐसे लिख लेंगे। इसको आप पावर लगा के लिख सकते हैं। कितनी बार आया है 2? 1 2 3 बार, इसका मतलब 2 की पावर 3। इसका मतलब यही तो होता है, 2 की पावर 3 का मतलब यही होता है कि 2 3 बार आया है, 3 बार गुणा किया है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और यही होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है हमारे पास। इस थ्योरम की हिंदी अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक से अधिक हर प्राकृत संख्या
n, अगर उसको हम n नाम दे दें, या तो वो स्वयं अभाज्य होगी, या तो अभाज्य होती है, या तो वो खुद प्राइम होगी। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होगी खुद, जैसे कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनका तो यही रहेगा फैक्टराइजेशन, यूनिक है वो ऑलरेडी, वो प्राइम की फॉर्म में ही है, या फिर वह अद्वितीय अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, जो कि हमने लिख के देखा। एक से बड़ी जो भी प्राकृत संख्याएं होंगी हमारे पास, या तो स्वयं अभाज्य होंगी, या तो वो खुद ही प्राइम नंबर होंगी, जो कि ये थी हमारे पास। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? वही, जैसे अगर मैं 19 लूँ, सपोज मैं 19 लेती हूँ, इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये खुद ही प्राइम है, 1 × 19 होता है 19, तो 19 ही रहेगा, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम है, ये यूनिक ही है। 19 को आप किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, सिर्फ 19 ही रहेगा। तो कोई भी प्राकृत संख्या जो n होगी, एक से अधिक होगी, या तो वो स्वयं अभाज्य होगी, या फिर वो एक ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाएगी जो अभाज्य होंगी, और उनके अलावा हम किसी और संख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन संख्याओं को गुणा करने पर वो आ रही है वो वही संख्याएं रहेंगी, इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिनको गुणा करके हम इनको लिख सकें। तो ये है हमारा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि आप किस नंबर को कैसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।